नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबर। आज की पहली खबर है कि विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। राजस्थान की मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, ग्रामीण और जीवन सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक खेजड़ी वृक्ष को बचाने और ओरण भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखी है। भाटी ने आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय पर विशेष चर्चा करवाने और प्रदेश में शीघ्र ही खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करने की मांग की है। लेटर में विधायक भाटी ने लिखा, खेजड़ी वृक्ष सदियों से राजस्थान के मरुस्थलीय जीवन का आधार रहा है। यह केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि ग्रामीणों की आजीविका, पशुपालन और पारिस्थितिक संतुलन का महत्वपूर्ण स्तंभ है। पशुओं के लिए चारा, सूखा रोधी क्षमता, भूमि में नमी बनाए रखने और जैव विविधता को संरक्षित करने में खेजड़ी की भूमिका अद्वितीय है। यही कारण है कि 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर सस्ता। पेट्रोलियम कंपनी ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद आज फिर से कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर 51 रुपए कम किए, वही घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों को स्थिर रखा गया है। इस साल में 7वां मौका है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। सिलेंडर पर 51 रुपए कम करने के बाद 1659 की जगह अब 1608 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में अब 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश में जल्द ही पीएम सूर्य घर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना लागू की जाएगी। सुमित गोदारा ने बताया कि इस निर्णय का लाभ 1 करोड़ 4 लाख घरेलू श्रेणी के रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को होगा। राजस्थान सरकार ऊंट के मरने पर देगी 40,000। रेगिस्तानी जहाज के रूप में पहचाने जाने वाले राज्य पशु ऊंट का खेती व दैनिक कामकाज के कम उपयोग से अब इनका अस्तित्व खतरे में है। प्रतिवर्ष इनकी संख्या में कमी हो रही है। इस पर ऊंट संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस योजना में अब प्रत्येक ऊषण पालक के 10 ऊँटों का निःशुल्क किया जाएगा। इसमें बीमारी, हादसे, प्राकृतिक आपदा, इनकी मृत्यु व पशुपालकों को संबल मिल सके। अजमेर के 7 वंडर्स को हटाने की हेडलाइन। 17 सितंबर अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 11 करोड़ 64 लाख की लागत से बनाए गए 7 वंडर्स पार्क को हटाने की सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई समय सीमा 17 सितंबर को पूरी हो रही है। 6 माह पहले कोर्ट ने इससे हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी टेंडर प्रक्रिया अटक गई थी। एक ही कंपनी की बोली लगाने से टेंडर निरस्त करना पड़ा और अब नया टेंडर प्रक्रिया में है। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर भरोसा दिलाया था कि 17 सितंबर तक पार्क हटा दिया जाएगा। यही याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने चेतावनी दी, यदि तय तिथि तक कार्रवाई नहीं हुई तो 18 सितंबर को कोर्ट की शरण ली जाएगी। विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा। सदन 3 सितंबर तक स्थगित। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सदन काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने विधायक एकजुट होकर सदन के बाहर पहुंचे, वोट चोर लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की। वोट चोरों समाधान जाग गया हिंदुस्तान और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे तख्तियों पर लिखकर प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेता नारेबाजी कर रहे थे। विधानसभा पहुंचने पर मंत्रियों, विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। नगरीय निकायों में अब 2 लाख लगेगी स्ट्रीट लाइटें। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए सड़कों पर 1 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाने की घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 हुई। जाने एवं नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों को स्थान पर नवीन लाइटें लगाने की जरूरत मद्देनजर अब 1 लाख लाइटों के स्थान पर 2 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। संशोधित बजट घोषणा के अंतर्गत इस अनुमानित 160 करोड़ का व्यय होगा। 14,000 ट्रांसफार्मर पर लगेंगे स्मार्ट मीटर। उपभोक्ताओं के विरोध के बाद भी स्मार्ट मीटर लगाने में जिला जोधपुर डिस्कॉम में टॉप पर है। वहीं बाड़मेर जिले में अब तक 23,443 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जोधपुर जिला खंड में 18,324 व 10,953 स्मार्ट मीटर लगाने के साथ जोधपुर सिटी खंड तीसरे पायदान पर है। भजनलाल शर्मा कैबिनेट का बड़ा तोहफा। विधानसभा सत्र की शुरुआत होने के एक दिन पहले भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक आयोजित की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले किए गए।
बैठक समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों पर प्रकाश डाला। सीएम बोले 27 तक किसानों को दिन में बिजली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल आपूर्ति और उपलब्धता के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगा नहर, माही बांध जैसी परियोजनाओं के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। राजस्थान में जबरन धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद। विधानसभा सत्र से पहले रविवार को बजरलाल कैबिनेट ने राजस्थान में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रत्येक विधेयक को कुछ संशोधन के साथ मंजूरी दी। बिल के नए ड्राफ्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए बिल में घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। मूल पैतृक घर वापसी को भी धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया। सरकार सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के इस बिल को पेश कर सकती थी। चिकित्सा मंत्री खीमसर का काफिला रोका, 7 युवकों पर केस दर्ज। डीडवाना कुचामन जिले के नावा में गत 14 अगस्त को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर की गाड़ी रोकने के मामले में पुलिस सख्त कार्रवाई की है। नावा पुलिस ने चिकित्सा मंत्री का काफिला रोकने के आरोप में रामनिवास पोषक समेत 7 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। जोधपुर कमिश्नर ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी कर कमिश्नरेट क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश कल से प्रभावी होगा। कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन का उपयोग काफी बढ़ गया है। हाल ही में देश में हुई अवांछनीय घटनाओं में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी अलर्ट में यह बात सामने आई है कि आतंकी संगठन और असामाजिक तत्व ड्रोन का उपयोग कर देश की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। निकायों में नहीं चलेगा ऑफलाइन सिस्टम। राज्य सरकार ने नगर निकायों में पारदर्शिता के लिए पट्टे और अन्य प्रमुख सेवाओं के ऑफलाइन निस्तारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब कोई भी प्रकरण ऑफलाइन निस्तारित हुआ तो वह स्वतः शून्य माना जाएगा और संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे कि नगरीय निकायों में पट्टा सहित प्रमुख सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाए। इस संबंध में 10 फरवरी 2023 व 10 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर समस्त सेवाओं की ऑफलाइन प्रक्रिया बंद कर दी है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी के पास मिला मोबाइल। जयपुर सेंट्रल जेल में एक बंदी के पास मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन को बैरिक की तलाशी में बंदी के बिस्तर के नीचे छिपाया मोबाइल मिला। किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट करने पर उसे जैसे भेजा गया था। लालकोठी थाने में जेल प्रहरी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई कि पुलिस से मिले मोबाइल व सिम कार्ड को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एसआई बन्नालाल ने बताया कि जयपुर जेल में तैनात प्रहरी पत्रवाहक गुर्जर ने लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में बताया कि नागौर के कोतवाली निवासी जयसिंह सैनी जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है। विचाराधीन बंदी जयसिंह सैनी जेल में वार्ड नंबर 4 के बैरिक नंबर 1 में है। बगरू थाना पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में उसे अरेस्ट किया था। कोर्ट ने उसे पेश करने जयपुर सेंट्रल जेल भेजा गया था। शनिवार रात करीब 10 बजे जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान विचाराधीन बंदी जय सिंह सैनी की हरकतें अजीबोगरीब दिखाई दी। एसआई भर्ती रद्द होने पर बोले सचिन पायलट। कांग्रेस महासचिव व टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि आरपीएससी में बहुत सारी कमियां हैं। उनका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में कोर्ट ने जो फैसला दिया वह राज्य सरकार पर तमाचा है। पेपर लीक में गड़बड़ी है तो इसे शुरुआत कहां से हुई। उन्होंने कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन और आकलन होना चाहिए, इसे यूपीएससी की तर्ज पर बनाया जाए। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस कार्यालय में रविवार को कांग्रेस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करने के बाद एसआई भर्ती रद्द के मामले को लेकर सरकार ने बनाई गई कमेटी को पलट दी गई। पूरी प्रक्रिया पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी गड़बड़ होगी। उदयपुर खेल गांव को मिलेगी नई खेल पहचान। खेल एवं युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रविवार को उदयपुर प्रवास के दौरान महाराणा प्रताप खेल गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि संभवतः उदयपुर खेल गांव जैसी उत्कृष्ट खेल सुविधाएं पूरे प्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। सुबह करीब 9 बजे पहुंचे खेल मंत्री ने खेल गांव के निर्माणाधीन स्टेडियम, शूटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल ग्रासिया, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल अरमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता और यूडीए आयुक्त राहुल जैन सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
4 जिलों में भारी बारिश, राजस्थान की पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केंद्र ने इसकी संभावना जताई है। मौसम केंद्र ने अनुसार एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अव्यवस्थित मानसून ट्रम्प लाइन की सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है। इसके असर में सितंबर माह में राजस्थान के अधिकांश भागों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को अलवर, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड जिले में अति बारिश की चेतावनी है, जबकि अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा इनमें 2 तारीख की संभावना है। वहीं अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर जिले में मध्य में हल्की बारिश हो सकती है। 3 सितंबर को अलवर, बांसवाड़ा, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा आदि जिलों में बारिश होने की संभावना है। जालौर में पायलट बोले वोट चोरी पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। वोट चोरी के मामले पर पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग की भी पारदर्शिता स्थापित नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को संदेह हो रहा है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक लोकसभा सीट पर हुए लाखों वोटों की चोरी का प्रमाण दिया है। हम कह रहे हैं जांच करो, लेकिन चुनाव आयोग के पास किसी बात का कोई जवाब ही नहीं है। यह लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा नहीं है। पायलट ने कहा वोट चोरी के मामले में बिहार के लोगों का हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है। वहां कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। पायलट ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां के बारे में कांग्रेस नेता द्वारा की गई टिप्पणी पर भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का भाषा और शब्दों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। सब लोगों को उसी की भाषा में प्रयोग करना चाहिए जो संतुलित हो। एसओजी जांच का एक और हैरान करने वाला खुलासा। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के मामले में जिसको जहां मौका मिला उसने वहीं सेंध लगाई। पेपर लीक करने वाले गिरोह ने के अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य पेपर लीक करने में जुड़े रहे। वही आरपीएससी सदस्य संदेह के घेरे में है। इस कारण कोर्ट ने भी आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं। भरतपुर, धौलपुर और डीग में जाट आरक्षण का मामला फिर गूंजा। भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर जोर से पकड़ लिया है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मिशन गंगा जल चलाने वाले जाट समाज ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है। समाज का कहना है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ गंगा जल की मुहिम को पंचायत और नगर पालिका चुनाव में भी जारी रखा जाएगा। इसे लेकर नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही है। बूंदी में मेज नदी के तेज बहाव से क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में हुई लीकेज। बूंदी के बहाव क्षेत्र के पिछले दिनों मेज नदी में बाढ़ आने से झाड़ला गांव के पास नदी के बीच से होकर गुजर रही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की पाइपलाइन में लीकेज हो गया है, जिसके चलते क्रूड ऑयल पानी में आने पर गाँव में बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को दी। इस पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और लीकेज पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए पानी की गहराई नापी गई। पाइपलाइन मुंबई से दिल्ली की ओर जा रही है। तो दोस्तों यह थी राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन कौन से जिले से देख रहे हैं उस पर जिले का नाम लिखकर कमेंट कीजिए और देखते रहिए संवाद न्यूज। धन्यवाद। जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।